Hello guys, welcome to Deep Pharma Intellect YouTube channel. Today in this video we'll see the overview of drug discovery and development process. So let's suppose कोई एक रिसर्चर ने एक न्यू ड्रग कैंडिडेट डिस्कवर किया है जिसका एंटीपायरेटिक इफेक्ट है। तो वो रिसर्चर ने उस न्यू ड्रग कैंडिडेट की टैबलेट बना दी और मार्केट में जाके फार्मेसी शॉप पे बोला कि इस टैबलेट को बेच दो। सो कैन ही डू दैट? नो, ऑफ कोर्स नॉट, क्योंकि यहाँ पे हमें उस ड्रग कैंडिडेट के लिए ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस फॉलो करनी पड़ेगी, उसकी सेफ्टी एंड एफिकेसी इस्टेब्लिश करनी पड़ेगी, उसके लिए फिजिबल फॉर्मुलेशन कौन सा है वो ढूंढना पड़ेगा, उसके लिए हमें रेगुलेटरी एजेंसी की अप्रूवल लेना पड़ेगा, तब जाके ही कैन सेल दैट प्रोडक्ट इनटू द मार्केट. So this process of drug discovery and development phase is very time consuming. It is very lengthy process. इसमें बहुत सारा पैसा खर्च होता है कंपनी का and it is risky process as well. So drug discovery और development process के बहुत सारे stage gates हैं, जैसे कि हम यहाँ इस पिक्चर में देख सकते हैं कि ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस अलग अलग स्टेप्स में डिवाइडेड है. तो पहली स्टेप होती है प्री डिस्कवरी फेज, उसके बाद आती है ड्रग डिस्कवरी फेज. आफ्टर दैट द प्री क्लिनिकल स्टडीज आर डन. फिर उसके बाद क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं. फिर उसके बाद हम एफडीए को एप्लीकेशन करते हैं. एफडीए वो एप्लीकेशन रिव्यू करती है और उसके बाद हमें अप्रूवल मिलता है. सो वो कंपनी लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग कर सकती है. बट द थिंग्स डू नॉट स्टॉप हियर. उसके बाद भी पोस्ट मार्केटिंग सर्विलियंस फेज होती है जिसमें ड्रग प्रोडक्ट की सेफ्टी मॉनिटर की जाती है व्हेन इट इज इन द मार्केट. सो जो ड्रग डिस्कवरी और प्री क्लिनिकल फेज है उसको ऑलमोस्ट 3 to 6 years लगते हैं. क्लिनिकल स्टडीज में 6 to 7 years कंज्यूम होते हैं और एफडीए रिव्यू में 0.5 to 2 years कंज्यूम होते हैं. जो ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस है उसमें जो क्लिनिकल ट्रायल्स है उसमें अलग अलग फेजेस है, जैसे फेज 1, फेज 2, फेज 3. फेज 1 में 20 to 100 वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं. फेज 2 में 100 to 500 वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं एंड फेज 3 में 1000 to 5000 वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं. सो 5000 to 10,000 कंपाउंड से स्टार्ट होता है और बहुत सारे ड्रग कैंडिडेट्स, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स फेल होते जाते हैं जैसे जैसे प्रोसेस आगे बढ़ती है एंड फाइनली और अल्टीमेटली वी गेट द वन एफडीए अप्रूव्ड ड्रग प्रोडक्ट फॉर अ पर्टिकुलर डिसीज. सो आई होप आई एम क्लियर विद दिस पिक्चर. सो लेट्स मूव एंड सी द ईच स्टेज इन डेप्थ. सो फर्स्ट फेज है ड्रग डिस्कवरी. ड्रग डिस्कवरी को हम अलग अलग सब स्टेप्स में ब्रेक कर सकते हैं, जैसे कि फर्स्ट स्टेप है आइडेंटिफाइंग द नीड एंड द टारगेट. सो इसमें क्या होता है, जो रिसर्चर्स और साइंटिस्ट होते हैं वो अंडरस्टैंड करते हैं डिसीज को कि उसका मैकेनिज्म क्या है, उसका पैथोफिजियोलॉजी क्या है, उसमें कौन से प्रोटीन्स इन्वॉल्व है, कौन से जीन्स इन्वॉल्व है, उसके सिग्नलिंग पाथवेज कौन से हैं. फिर टारगेट ड्रग एबिलिटी डिसाइड की जाती है. आइडेंटिफिकेशन ऑफ डिसीज मार्कर्स होता है. फिर एनालिसिस ऑफ प्रोटीन प्रोटीन इंटरैक्शन. ये सारे स्टेप्स इसमें फॉलो किए जाते हैं. फिर हमें मिल गया टारगेट कौन सा है. फॉर एग्जांपल जैसे कि अभी हमें पता है कि जिन लोगों में हाई कोलेस्ट्रॉल होता है उनमें HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम ओवर एक्सप्रेस होता है, उसकी ओवर एक्टिविटी होती है. ठीक है, तो HMG कोए रिडक्टेज एंजाइम इज आवर टारगेट. नाउ टारगेट को वैलिडेट किया जाएगा. वो देखा जाएगा कि ये जो टारगेट है इसमें कंफर्मेशन लिया जाएगा कि ये जो टारगेट है वही उसमें इन्वॉल्व है या नहीं है. और अगर हम वो टारगेट की एक्टिविटी मॉड्यूलेट करते हैं तो हमें थेरापेटिक बेनिफिट मिलता है या नहीं मिलता है. इसके लिए बहुत सारी स्टडीज की जाती है. फॉर एग्जांपल जीन नॉकआउट, जीन नॉक इन, केमिकल नॉकआउट स्टडीज, mRNA एंड प्रोटीन एक्सप्रेशन प्रोफाइलिंग, टूल कंपाउंड्स, एंटीबॉडी बेस्ड अप्रोचेस, ट्रांसजेनिक मॉडल्स. Then the next phase is assay development. So this assay is developed to measure the biological activity of drug candidates against a specific molecular target or within a biological system. So जो assay है it is very important to identify the hits, to characterize the leads, to
guide the lead optimization and for assessing the safety and toxicity. फिर नेक्स्ट फेज है स्क्रीनिंग ऑफ हिट्स एंड लीड्स, स्क्रीनिंग फ्रॉम हिट्स टू लीड्स. सो ऐसे कंपाउंड हमें पहले तो हमने देखा जैसे हमारे पास 5,000 to 10,000 मॉलिक्यूल्स है, फिर उनमें से हम ऐसे मॉलिक्यूल स्क्रीन करेंगे जिसकी एक्सेप्टेबल टॉक्सिसिटी प्रोफाइल है, जिसकी एक्सेप्टेबल एक्टिविटी है. सो दोज मॉलिक्यूल्स विल बी कंसिडर्ड एज अ हिट्स एंड दोज हिट्स विल बी फर्दर स्टडीड, फर्दर इवेल्युएटेड, और उन हिट्स में से ऐसे मॉलिक्यूल स्क्रीन किए जाएंगे जो विच आर शोइंग प्रॉमिस एज अ पोटेंशियल कैंडिडेट्स. So those molecules will be regarded as the leads. So this is done through the high throughput screening, rational drug design, fragment based drug discovery, structure activity relationship exploration, dose response analysis, selectivity assessments, preliminary assessment of physicochemical properties. अभी हमारे पास लीड्स है, हम वो लीड्स को ऑप्टिमाइज करेंगे. So it will be done through the extensive structure activity relationship exploration, comprehensive selectivity profiling, in-depth PKPD optimization, toxicity reduction, and improvement in the physicochemical and pharmaceutical properties. So समझ में आया कि ड्रग डिस्कवरी फेजेस कैसे फॉलो होती है. नेक्स्ट स्टेज इज द प्री क्लिनिकल स्टेज. सो इसमें बहुत सारे स्टडीज होते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम देख सकते हैं द इनविट्रो स्टडीज. यहाँ पे हम क्या करते हैं कि जो ड्रग मॉलिक्यूल है उसकी इंटरेक्शंस देखते हैं विद द टारगेट एंड द बायोलॉजिकल सिस्टम ऑन अ सेलुलर और मॉलिकुलर लेवल इन अ कंट्रोल्ड लैबोरेटरी सिस्टम. फिर आते हैं इन विवो स्टडीज. यहाँ पे हम जो एनिमल होता है उनमें वो डिसीज इंड्यूस करते हैं, जैसे कि रैट्स, माइस, रैबिट्स, उनमें वो डिसीज इंड्यूस करके हम वो ड्रग उनको देते हैं और वहां पे इवेल्युएट करते हैं कि ड्रग की सेफ्टी क्या है, ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन कैसा है, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म, एलिमिनेशन कैसा है, ड्रग्स का फार्माकोडायनेमिक्स क्या है, वो यहाँ पे हम सारा स्टडी करते हैं. फिर हम टॉक्सिकोलॉजिकल स्टडीज भी करते हैं, वहां पे देखते हैं कि हम ड्रग के कौन कौन से एडवर्स इफेक्ट्स है और उसके बेसिस पे हम सेफ स्टार्टिंग डोज फॉर द ह्यूमन ट्रायल्स इस्टेब्लिश करते हैं. फिर एट द सेम टाइम फॉर्मुलेशन डेवलपमेंट भी होता है. जो रिसर्चर्स होते हैं दे वर्क इन द लैबोरेटरी टू डेवलप द स्टेबल एंड द इफेक्टिव फॉर्मुलेशन फॉर द ड्रग. फॉर एग्जाम्पल, इट कैन बी अ टैबलेट, इट कैन बी अ कैप्सूल, और इट कैन बी इंजेक्शन, और इट कैन बी एनी अदर फिजिबल फॉर्मुलेशन विच इज सुटेबल फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन इन क्लिनिकल ट्रायल्स. अभी हमें प्री क्लिनिकल स्टडीज हो गए, इसका डेटा अभी हमारे पास है, तो नाउ वी कैन फाइल द IND एप्लीकेशन विच इज इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन. सो इट इज अ फॉर्मल रिक्वेस्ट सबमिटेड बाय फार्मास्यूटिकल कंपनी टू FDA टू सीक ऑथराइजेशन टू बिगिन क्लिनिकल ट्रायल्स इन ह्यूमन विद अ न्यू ड्रग. हमारा जो न्यू ड्रग है अभी हम उसको ह्यूमंस पे ट्राई करेंगे, ह्यूमंस पे देखेंगे कि वो कैसा बिहेव कर रहा है. बिकॉज जरूरी नहीं है कि जो हमने एनिमल्स पे स्टडीज किए हैं वो जैसे हमें इफेक्ट्स मिले हैं वो सेम टू सेम वहां पे ह्यूमंस में रिफ्लेक्ट हो, राइट. सो इसलिए ह्यूमन ट्रायल्स करना भी जरूरी है. सो द नेक्स्ट फेज इज द क्लिनिकल ट्रायल्स. सो क्लिनिकल ट्रायल्स इज अगेन डिवाइडेड इनटू द 5 phases: phase 0, phase 1, phase 2, phase 3 and phase 4. सो फेज 0 इज अ माइक्रोडोसिंग स्टडीज. इसमें क्या होता है कि हम वेरी स्मॉल डोज ह्यूमंस को देते हैं. इट इज एक्चुअली द 1/10 ऑफ द ह्यूमन डोज, और देखते हैं कि वो डोज पे उस ड्रग के फार्माकोकाइनेटिक्स कैसे, उसका एब्जॉर्प्शन, डिस्ट्रीब्यूशन, मेटाबॉलिज्म और एलिमिनेशन कैसा है. ये स्मॉल नंबर ऑफ हेल्दी वॉलंटियर्स पे किया जाता है. द नेक्स्ट फेज इज द फेज 1. इट इज ह्यूमन फार्माकोलॉजी एंड सेफ्टी. यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर्स इन्वॉल्व होते हैं. 20 to 100 वॉलंटियर्स यहाँ पे हेल्दी वॉलंटियर्स यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं. पर्पज इज टू नो द मैक्सिमम टॉलरेबल डोज एंड टू नो द सेफ्टी एंड टॉलरेबिलिटी. यहाँ पे हमें इफिकेसी नहीं पता चलेगी बिकॉज द वॉलंटियर्स आर हेल्दी. जब हम ये मॉलिक्यूल पेशेंट्स पे ट्राई करेंगे तब हमें एफिकेसी पता चलेगी. सो द purpose of phase 1 is solely to know the maximum tolerable dose and to know the safety and tolerability. Then the second phase is a therapeutic exploratory. यहाँ पे पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम अ सिंगल सेंटर. अराउंड 100 to 500 पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं
और इस फेज में हम इफिकेसी एक्सप्लोर करते हैं, बिकॉज पेशेंट्स इन्वॉल्व है, उनमें वो डिसीज है, तो हमें अभी उस मॉलिक्यूल की इफिकेसी पता चलेगी व्हाइल मेंटेनिंग द सेफ्टी। और यहाँ पे हम डोज रेंजिंग भी की जाती है टू एक्सप्लोर द इफिकेसी। जैसे कि जो डोज हमें मैक्सिमम टॉलरेबल डोज हमें फेज 1 में मिला है, उससे कम और ज्यादा डोज लेके हम देखते हैं कि उसका इफेक्ट क्या है एफिकेसी पर। देन द नेक्स्ट फेज इज द फेज 3 विच इज थेरेपेटिक कंफर्मेटरी फेज। यहाँ पे पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं फ्रॉम सेवरल सेंटर्स। फॉर एग्जाम्पल अगर हम स्टडी इंडिया में कर रहे हैं तो हम अलग अलग सिटी से पेशेंट्स लेंगे, राइट। इसमें 1000 to 5000 पेशेंट्स इन्वॉल्व होते हैं और इस फेज का फाइनल पर्पज है कि फाइनल कंफर्मेशन ऑफ सेफ्टी और इफिकेसी, राइट। द नेक्स्ट फेज इज द 4th फेज विच इज अ पोस्ट मार्केटिंग सर्विलेंस फेज। इसमें जो सब्जेक्ट्स इन्वॉल्व है those are all the patients which are being treated by the doctors, right. The purpose is to determine the long term side effects. Okay, I hope I am clear with the clinical trials. It's just a overview of clinical trials. So now we are done with the clinical trials. So we have the preclinical data, we have the clinical data, we have the CMC, chemistry, manufacturing and controls information, we have the proposed labeling for that drug product. Now the company can file the NDA, new drug application, to the FDA to seek the approval for marketing new drug product. Okay, फिर एनडीए एप्लीकेशन में हमने ये सब इंफॉर्मेशन डोजियर के फॉर्मेट में एफडीए को दे दी। अब एफडीए उसको रिव्यू करेगा, वो डेटा को रिव्यू करेगा। अगर एफडीए को कोई क्वेरीज है, क्वेश्चंस है, तो वो कंपनी से कम्युनिकेट करेगा और ऑन द बेसिस ऑफ द डेटा एंड ऑल द क्वेरीज रिस्पॉन्स हमें वो प्रोडक्ट के लिए अप्रूवल मिलेगा, राइट। Now that drug product gets launched in the market to serve for the patient. और जैसे कि मैंने बोला यहाँ तक ही चीजें खत्म नहीं होती है, उसके बाद भी एक फेज आती है which is a 4th phase of clinical trials. It is post marketing surveillance to monitor the drug product safety and identify any rare or long term side effects. क्योंकि जो ऐसे साइड इफेक्ट्स और द एडवर्स इफेक्ट जो क्लिनिकल में प्री क्लिनिकल में कैप्चर नहीं हुए और जो 5-10 साल बाद दिखते हैं, ऐसे लॉन्ग टर्म साइड इफेक्ट्स यहाँ पे मॉनिटर किए जाते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ड्रग डिस्कवरी एंड डेवलपमेंट प्रोसेस। थैंक यू सो मच।